चलिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने आपके लिए रैंकिंग टेस्ट के 2 टॉपिक कवर करवा चुके हैं, या के 2 पार्ट कवर हो चुका है। तीसरा पार्ट लाए हैं, उसमें आपके लिए टाइप नंबर तीसरा देख सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन बदलाव है, इसलिए टाइप नंबर तीसरा दिया गया उसका नाम। अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। विचार कीजिए कि पहला पॉइंट है ए बी से लंबा है, दूसरा पॉइंट सी ए से लंबा है, तीसरा पॉइंट डी सी से लंबा है, और चौथा पॉइंट है ई सबसे लंबा है। यदि इन्हें उपयुक्त लंबाई अनुसार क्रम से बिठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा। ऑप्शन आपके समक्ष है, क्वेश्चन आप देखिएगा, हल कीजिएगा। चलो जमा देना। पहला पॉइंट पकड़ना है, बी से लंबा। ध्यान रखें, वजन हो चाहे लंबाई हो चाहे कुछ भी हो, वजन को ऊपर रखो, कम वजन नीचे रखो, लंबाई वाले अधिक को ऊपर रखो, कम लंबाई को नीचे तरफ रखना। ठीक है, जैसे किसी की उम्र ज्यादा है तो ऊपर रखो, कम उम्र नीचे रखना है। देखो जरा क्वेश्चन कैसे करना। बी से लंबा है कौन, बी से लंबा कौन है, ए। तो लंबा को ऊपर रख दिया मैं, ध्यान रखें। बी से लंबा ए है, ए से लंबा सी है, ऊपर बैठा दिए। सी से लंबा कौन है, डी है, हाँ लंबा ऊपर बैठेगा। अब बोल रहा है ई सबसे लंबा है, ई बैठेगा सबसे ऊपर। अब लास्ट में बोल रहा है तो उपयुक्त लंबाई के क्रम से बैठाया जाए तो बीच पे कौन आएगा। तो बीच में देखो ये 2 बढ़ गए, लास्ट में कौन आया बीच में, सी। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, सी ही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। टी एस भी और डब्ल्यू 4 थैलों का वजन अलग अलग है। थैला टी हल्का है एस से, भी हल्का है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू हल्का है टी से। इन चारों थैलों में सबसे हल्का कौन है। हम आप पहले बता चुके हैं, वजन की बात है तो वजन सबसे ज्यादा ऊपर तरफ बैठेगा, हल्का वजन नीचे बैठेगा। लंबाई ऊपर वाला, लंबाई ज्यादा ऊपर बैठेगा, कम लंबाई नीचे बैठेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, थैला टी हल्का एस से, एस से हल्का है टी, एस से हल्का है टी, नीचे बैठा दो। भी हल्का है डब्ल्यू से, देखो भी हल्का है डब्ल्यू से। अब पहला बोला था टी हल्का एस से, नीचे बैठा दिया हमने। अगला बोल रहा है भी हल्का है डब्ल्यू से, अलग बात होगी ना। भी हल्का है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू बैठेगा ऊपर, भी बैठेगा नीचे, हो गया इतना। अब लास्ट टाइम बोल रहा है डब्ल्यू हल्का है टी से। ठीक है, देखो ना, कोई देखो, हाँ सही बैठा। डब्ल्यू हल्का है टी से, देखो एस टी हल्का है एस से। अगला पॉइंट क्या था, भी हल्का है डब्ल्यू से। अब आगे बोला डब्ल्यू हल्का टी से। ठीक है, वजन वाले ऊपर बैठ गया और हल्की हल्की बैठ गए नीचे तरफ। अब लास्ट में बोल रहा है चारों थैलों में सबसे हल्का कौन, नीचे जो बैठा हल्का, सबसे ऊपर वजन वाला है। आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए स्क्रीन पर एक तीसरा क्वेश्चन। एल एम एन ओ भाई भाई हैं। एल ओ की अपेक्षा काला है, एन सबसे अधिक गोरा है, एम ओ की अपेक्षा गोरा है, सबसे काला कौन है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपके पास है, हल कीजिए। चलिए क्या करना है, गोरा गोरा को ऊपर रखो, काला को नीचे रखना है। हल करते हैं। सेकेंड लाइन में बोला एन सबसे अधिक गोरा है, तो एन को ऊपर ही बैठा दो भाई, कुछ भी कर लो। ठीक है, एन सबसे गोरा है, बैठ गया। अब पकड़ते हैं ऊपर लाइन में, ओ की अपेक्षा एल काला है, ओ की अपेक्षा एल काला है, तो हम काला कहां बैठा रहे हैं, नीचे बैठा रहे हैं। ठीक है, गोरा बैठे ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन बोलता है ओ की अपेक्षा गोरा है एम, हाँ तो एम बैठेगा यहां पर। ओ की अपेक्षा गोरा है, तो गोरा बैठ रहा ऊपर, काला बैठा है नीचे। आपका ये लाइन बन गया है इक्वेशन। अब लास्ट में पूछ रहा सबसे काला कौन, सबसे नीचे काला बैठा है, सबसे गोरा ऊपर बैठा है, तो आंसर आएगा एल। ऑप्शन आप देख सकते हैं सी नंबर, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर चौथा। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई। बी लंबा है डी से, और डी लंबा है ए से, और सी लंबा है बी से, लेकिन ई से छोटा है। सबसे लंबा कौन बताइए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन सही थे, बता सकते हैं आप। चलिए जल्दी कीजिए, चलो मैं बता रहा हूं ना। पहला लाइन पकड़ना है, बी लंबा है डी से, लंबा ऊपर रखें, छोटा नीचे रखो। कौन लंबा, बी लंबा है तो ऊपर रखो किससे, डी से, और डी लंबा है ए से। ठीक है, जो लंबा ऊपर बैठेगा भाई, ए से लंबा है ऊपर बैठा दीजिए।
लंबा है, ए लंबा है बी से, बी से, ए से, डी लंबा है ए से, डी लंबा है ए से, क्लियर हो गया। अगला ए से, और सी लंबा है बी से, सी लंबा है बी से, तो बी से ऊपर बैठा दीजिए। लास्ट लाइन बोल रहा है लेकिन ई से छोटा है, बी, सी लंबा है बी से लेकिन ए से छोटा, कौन? नहीं नहीं, चलिए डी क्या बोला, बोल रहा है सी लंबा है बी से, ठीक है लंबा कर दिए, लेकिन ई से छोटा कौन? सी, तो ई बैठ जाएगा सबसे ऊपर। लास्ट लाइन बोल रहा है सबसे लंबा कौन? लंबा ऊपर बैठे हैं, छोटा बैठा नीचे, सबसे लंबा आएगा आंसर ई, ऑप्शन नंबर आपका डी में देख सकते हैं आप। चलिए विद्यार्थी, हमने आपके लिए रैंकिंग टेस्ट का चौथा पार्ट आपके लिए लाए हैं, टाइप नंबर कह सकते हैं आप चौथा, या पार्ट नंबर चौथा भी कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बदलाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों टाइप या चारों पार्ट में आपके लिए अलग क्वेश्चन आए हैं, और चारों टाइप आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से। चलिए पहला क्वेश्चन, 20 छात्रों की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से 5वें स्थान पर है तथा टी बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, आर और टी के मध्य कितने छात्र हैं बताइए। ऑप्शन आपके समक्ष है, विकल्प, और साथ में आप क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। चलिए पहला क्वेश्चन, पहली बात है टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी। इनमें से क्या हो रहा है, आर का दाएं ओर से कौन सा क्रमांक है? 5वां, ठीक है। उसी प्रकार टी का बायां या लेफ्ट से कौन सा क्रमांक है? 4वां, हो गया चौथा। अब बताना है कुल आपके लाइन में तो 20 ही लोग बैठे हैं ना, 20 में से बायां तरफ से 4 क्रमांक तो टी बैठ गए, तो यहां तक 4 लोग बैठ चुके, यहां तक 5 लोग, तो 5 4 कितने लोग बैठ चुके हैं? 9 लोग बैठ चुके हैं। कुल टोटल लाइन 20 है, 20 में से 9 बैठ चुके हैं, 20 में 9 घटाओगे कितना बचेगा? 11, मतलब इन दोनों के बीच में वर्तमान में 11 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं ओर से 8वां है। आप क्वेश्चन वहां पर चलिए ना, मैं हल कर चलता हूं। बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, ठीक है, श्रीनाथ है बाएं से, लेफ्ट से कौन सा क्रमांक पर है? 8वें स्थान पर है। यदि दाईं ओर 4 स्थान किसका दिया जाए? 8वें क्रमांक पर था, 1 2 3 4, किसका दिए? 8 तो जो है, जो हो जाएगा 9, जो हो जाएगा 10, जो हो जाएगा 11, जो हो जाएगा 12, तो 12वें, बाएं से 12वें क्रमांक पर पहुंच गया वो। पहले 8 था, 4 स्थान दाएं किसका दिए? किसके? श्रीनाथ के, तो पहुंच गया वो 12 क्रमांक पर। जिसके कारण क्या होता है, संध्या जो दाएं से, दाएं तरफ संध्या बैठी थी, ठीक है, कौन से क्रमांक पर? 16वें क्रमांक पर। 16वें क्रमांक पर संध्या बैठी है, बाएं से दाएं तरफ 4 स्थान किसका आने पर क्या होती है? संध्या जो 16वें स्थान बैठी, उससे उस संध्या के लेफ्ट तीसरे स्थान पहुंच जाता है। 1 2 3, कौन पहुंच गया? श्रीनाथ, है ना। अब लास्ट में बोल रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब बात करें ना, जो 16 17 18, ठीक है, जो हो जाएगा 19। देखो श्रीनाथ की बात करें तो बायां से क्रमांक कितना है? 12 हो गया, दाएं से कितना हो गया? 19 हो गया, तो लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से 12 है प्लस राइट से कितना है? 19 है, तो बायां से 12वां क्रमांक है और दायां से 19 क्रमांक श्रीनाथ का है। अब हम पूछ रहे हैं पंक्ति में कुल कितने हैं, तो क्या करना, आज समान हमें जोड़ना है, 9 10 11, हंस की 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 3। अब सब आपको पता है समान होने पर घटाते फिर जोड़ते हैं, वर्तमान में क्या है? लेफ्ट राइट है, आज समान को पहले जोड़ो फिर बाद में 1 घटाओ, तब क्या मिलेगा? टोटल 31 में 1 जाएगा बचेगा 30, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं ना। यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भरत दाईं ओर से 11वां है तथा समीर दाईं ओर से तीसरा है। एक और हो गया क्वेश्चन,
चलिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, भरत दाईं से 11वां है तथा समीर के दाएं से 3रा है तथा समीर बाएं सिरे से 15 स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? आप किसी में क्वेश्चन एक ऑप्शन भी लगाइए। चलिए, भरत दायां से इसका क्रमांक कितना है? 11वां है। ठीक है, यहां आगे बोल रहा है समीर के दाएं से 3रा है। दायां से भरत का क्रमांक 11वां है, लेकिन समीर के दाएं से 3रा है। यहां बैठा देते हैं समीर को। समीर हो गया 1 2 3। समीर के दाएं से 3रा है 1 2 3 हो गया 3रा। समीर का दायां जे है, समीर का बायां इस तरफ रहेगा। चलिए अगला लाइन है, जो समीर बाएं सिरे से कौन से क्रमांक पे बैठा है? 15वें क्रमांक पे बैठा है। बाएं से समीर का क्रमांक 15वां है और समीर के दाएं तरफ 3रा कौन बैठा है? भरत बैठा है। 1 2 3। अब आप क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो आपको बताना है। हम क्या करते हैं, 15 जो हो जाएगा 16 जो हो जाएगा 17, आगे बढ़ाते हो जाएगा ये 18। तो कह सकते हैं भरत का क्रमांक बाएं सिरे से 18वां है और दाएं सिरे से कौन सा क्रमांक है? 11वां है। ठीक है, बायां से क्रमांक 18 हो जाएगा और दाएं से क्रमांक हो जाएगा 11वां। आप सबको पता है कि असमान होने पर आपस में जोड़ना है और बाद में एक घटाना है, जिससे क्या निकलेगा? आपका टोटल निकलेगा। तो बायां से 18 और दायां से 11 कितना हो जाएगा जी? 8। जैसे लेफ्ट से क्रमांक है किसका? लेफ्ट से कह सकते हैं भरत क्रमांक 18 हो जाएगा, दाएं से हो जाएगा 11वां। असमान को आपस में जोड़ना, उसके बाद एक घटाने से क्या मिलेगा आपको? कुल पंक्ति में व्यक्ति निकलेगा। तो 8 और 1 9, 1 और 1 2, 29 आया। 29 में 1 कम करो कितना मिलेगा? 28। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे हैं। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आपके लिए चौथा क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाईं छोर से 22वां हो जाता है। उस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाईं छोर से क्या होगा? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ऑप्शन भी है। चलिए हल कीजिए। चलिए हल करते हैं। पहली बात क्या बोला है? कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से नितिन को बोल रहा है, नितिन का उसके दाईं ओर जहां पर बैठा हो यहां बैठा लेते नितिन को जहां बैठा हो वहां से उसको दायां खिसकाना है 8 कदम। 1 2 3 4 5 6 7 8। जय नितिन जहां पर बैठा वहां से उसको दायां खिसकाना है 8 स्थान, जिसके कारण क्या हो जाएगा? वो दायां तरफ उस क्रमांक हो जाएगा 22वां। चलिए 22 हो गया जी, दायां हो गया 22वां। अब क्या बोल रहा है? पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। अब बात करें, दायां से क्रमांक हो गया उसका 22वां। अब बायां से देखते हैं कितना क्रमांक हो जाएगा। क्या करना आपको? क्रमांक के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट लेफ्ट बराबर टोटल प्लस 1। राइट कह सकते हैं 22 दिया है, लेफ्ट से क्रमांक से लेफ्ट बराबर टी कितना है? 40 प्लस 1 41, यह हो जाएगा 22 प्लस एल। हमें लेफ्ट से क्रमांक चाहिए तो क्या करना है? पक्षांतर करना पड़ेगा। 41 माइनस 22, लेफ्ट बराबर जाएगा 19। मतलब कुल टोटल पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी, जिसमें से नितिन का दायां से 22वां क्रमांक है और बायां से हो जाएगा 19वां क्रमांक। तो बायां से 19 क्रमांक हो गया और राइट से हो जाएगा 22वां क्रमांक। चलिए लास्ट लाइन बोला है, उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बताना है बाएं छोर से। यहां पर बैठा था, यहां से खिसकाया आप 8 कदम यहां पर, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ रहा है जहां शुरुआत में बैठा था वहां का क्रमांक बताना है बाएं तरफ से। तो देखते हैं दाएं से क्रमांक कितना यहां पर 22 है, 23 हो जाएगा, 24 25 26 27 28 29 30। यहां पर कह सकते हैं दायां से कितना क्रमांक हो गया उसका 30 हो गया। आपके पास कुल कितने विद्यार्थी? 40 विद्यार्थी हैं, तो इस तरफ कितने विद्यार्थी बैठे होंगे? 30 तो बैठ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने बच गए? 10 विद्यार्थी। यहाँ बैठे हैं 10 विद्यार्थी, तो उसका क्रमांक आएगा बायां से 10 यहाँ बैठ चुके हैं जो हो जाएगा 11वां क्रमांक। तो उसका क्रमांक है बायां तरफ से 11। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं।